Good morning, student. Today we will discuss about the salt. In the previous video lecture, we have already discussed about the acid, bases, integrators, and now the last topic is salt. So, what is salt? So, a salt is a compound formed by an acid by replacement of hydrogen in the acid by a metal. हम लोगों ने प्रीवियसली भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड और बेस में पढ़ा था कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड by the replacement of hydrogen by a metal। मतलब एसिड जो है, एसिड क्या है कि द कंपाउंड विच एवर कंटेन हाइड्रोजन एंड दैट कैन बी dissociates when we dissolve in water, means hydrogen can be dissociated when we dissolve in the water, so that compound is known as acid। ऐसा नहीं है कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट को एसिड बोलेंगे, वही हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट एसिड होंगे विच विल डिसोसिएट और फॉर्म H+ आयन while dissolving in the water। सो जब अगर वो H+ आयन रिलीज कर रहा है और H+ आयन रिलीज करके कोई मेटल उसके जगह आ जाए तो वो क्या करेगा? फॉर्म करेगा, वो सॉल्ट फॉर्म करेगा। जैसे हमने यहाँ लिया एग्जांपल में HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे कोई भी मेटल से, चाहे वो सोडियम हो या एमोनियम ग्रुप का मेटल हो, तो वो सोडियम सॉल्ट, एमोनियम सॉल्ट। जैसे यहाँ अगर हम लोगों ने सोडियम से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेगा। अगर NH4 एमोनियम ग्रुप से रिप्लेस किया है तो NH4Cl एमोनियम क्लोराइड बना लिया। इसी तरह से जो भी मेटल से रिप्लेस करेंगे वो बना लेगा। अगर Mg से रिप्लेस करेंगे तो MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा। बहुत सारे मेटल है जिसको रिप्लेस करेंगे तो बना लेगा। ऐसे अगर हम लोग यहाँ एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ कौन सा लिए हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब अगर हम लोग ये H2 को रिप्लेस करेंगे कोई भी मेटल से, चाहे वो जिंक हो, मैग्नीशियम हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा? अगर जिंक से रिप्लेस करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? ZnSO4। ये क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। MgSO4, K2SO4 पोटासियम सल्फेट, बहुत सारे सॉल्ट फॉर्म करेंगे। तो सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेसिस, और कैसे? व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। तो बेसिकली सॉल्ट हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं? सॉल्ट का बेसिकली दो पेरेंट है। कौन कौन सा? एसिड और बेस, दोनों से हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं। एक तो एसिड में से हाइड्रोजन निकाल के उसको मेटल के साथ वहाँ रिएक्ट करवा दें, मेटल से रिप्लेसमेंट करवा दें, तब भी वो सॉल्ट फॉर्म करेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि एसिड और बेस को रिएक्ट करवा दे, फिर भी सॉल्ट बनाएगा। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे जिसमें हम लोगों ने सॉल्ट प्रिपरेशन पढ़ा था एसिड और बेसिस में। हाँ, कुछ फैमिली है सॉल्ट, फैमिली नहीं मतलब कौन से एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस होके मेटल जाएगा तो उसको कौन सा सॉल्ट बोलेंगे, वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे देखिए ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर कोई भी सॉल्ट फॉर्म कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब उसमें अगर Cl प्रेजेंट है और Cl के आगे कोई भी मेटल है तो उसको बोलते हैं क्लोराइड। तो उस सॉल्ट को बोलते हैं क्लोराइड सॉल्ट। जैसे सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड मतलब किसी भी सॉल्ट में अगर SO4 सल्फेट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सल्फेट सॉल्ट। HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसको बोलेंगे नाइट्रेट्स। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसको बोलेंगे कार्बोनेट। CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को बोलेंगे एसिटेट। सो salts are mostly acid, sorry acid not, salts are mostly solid, not acid, sorry। salt क्या है, मेनली सॉलिड फॉर्म में रहता है। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जैसे हम लोगों ने एसिड में देखा था, बेसिस में भी देखा था कि एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, एंड बेसिस में करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH- आयन। इसी तरह से सॉल्ट जो है, सॉल्ट भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स है और वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे अगर हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज अ साल्ट। तो ये क्या है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है Na+ है और Cl- है। तो इसी तरह से सॉल्ट जो है उसमें क्या है, दोनों टाइप के चार्जेज हैं, पॉजिटिव निगेटिव। मेनली चार्ज सॉल्ट जो होते हैं वो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अब अगर पीएच का बात करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें एसिडिटी कैसे बढ़ जाता है, बेसिक कैसे बढ़ जाता है, बेसिक नेचर कैसे बढ़ता है। फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट, द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम निगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। इसका क्या मतलब कि वैसा सॉल्ट जिसका पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो वो सेम फैमिली का हो गया। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सॉरी स्टूडेंट, सडनली से लाइट चली गई जिसकी वजह से वीडियो पॉज करना पड़ा। तो ये क्या देख रहे थे, फैमिली ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट है। अब इसमें क्या है, ये भी सोडियम प्लस है, ये भी प्लस, Cl- SO4-, ये +1 -1, ये प्लस, यहाँ ये आ जाएगा +1 और यहाँ हो जाएगा ये -2 और ये 2 है तो इसे यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक, वैसे समझ लीजिएगा। तो क्या बोला है कि अगर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों अगर सेम फैमिली से बिलोंग करता है तो वो सेम फैमिली का सॉल्ट है। जैसे यहाँ पॉजिटिव आयन की अगर बात करें तो यहाँ Na और ये Na दोनों पॉजिटिव फैमिली से, पॉजिटिव जो है वो सेम फैमिली सोडियम से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सॉल्ट सेम फैमिली का है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये सोडियम क्लोराइड, ये पोटासियम क्लोराइड, दोनों सॉल्ट है, HCl एसिड से बना हुआ है। HCl में अगर H को रिप्लेस कर दे पोटासियम से रिप्लेस किए, पोटासियम मेटल है तो ये हो गया पोटासियम क्लोराइड, और सोडियम से रिप्लेस किए सोडियम क्लोराइड। अब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए ये माइनस वाला चार्ज जो है ये क्लोराइड फैमिली से दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये दोनों सेम फैमिली से आ गया। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट सबको समझ में आ गया। ये मीनिंग, द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम निगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ अ सॉल्ट। अब है द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। The aqueous solution of many salts are neutral, but some salt produce acidic or basic solution when dissolved in water। मतलब क्या कि सॉल्ट जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन कुछ सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे
तो वो एसिडिक कैरेक्टर भी दिखा सकता है, वो बेसिक कैरेक्टर भी दिखा सकता है। इसका ये कैसे होता है, तो देखिए, अगर हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर करने में इफ़ वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, या फिर दोनों ही वीक है, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग है या तो दोनों वीक है, तो क्या होगा, तब जो सॉल्ट फॉर्म होगा दैट विल बी न्यूट्रल। ओके, एंड दूसरा कंडीशन क्या आ गया कि अब सॉल्ट एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें एसिडिक नेचर भी आ सकता है। क्यों, इफ वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस, then the salt formed after the reaction will be acidic in nature। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जब रिएक्शन करवाया एसिड बेस का तो उसमें एसिडिक नेचर ज़्यादा था, सारा H+ जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाया अच्छे से, तो उसमें थोड़ा थोड़ा एसिडिक नेचर हो जाएगा। सेम उसी तरह वो बेसिक नेचर कब हो जाएगा, जब उसका एसिड जो है वो वीक एसिड हो और बेसिस जब हो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हो, तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, and in the next video I will discuss about the common salts, bleaching powder, and how these are obtained. All these things I will discuss. Thank you.